नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान को हमेशा दुआ की ज़रूरत पड़ती है। दुआ इंसान मांगे, यानी अल्लाह ताला ने इस मुआशरे को इस तरह बनाया है कि एक का दूसरे के साथ ताल्लुक़ जो है वो बरकरार रहे, एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत रहे, एक शख्स दूसरे शख्स के लिए ना तो मुसीबत बन सके और ना ही ऐसा हो कि वो उस पर एहसान कर सके कि मैंने तुम्हारा ये काम किया, और ना वो उस पर एहसान कर सके कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के पैसे दिए। तो इंसान का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ बनाकर अल्लाह ताला ने इस मुआशरे को तख्लीक किया। अब इस मुआशरे की तख्लीक के बाद हमें कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें नहीं मिलती, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है, हमारा दिल चाहता है कि वो हमारे पास हो, और उसके लिए हम अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमेशा कहा कि तुम मुझसे तलब करो, मुझसे मांगो, तो अल्लाह ही मदद करने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला से किस तरह से मांगा जाए? इसलिए कि जब भी अल्लाह से कुछ मांगें तो उसकी शान के मुताबिक मांगें, दिल खोलकर पूरे भरोसे से मांगें। जब मांगे अपनी ज़ात को मिट्टी कर कर मांगें, मिन्नतें कर लें, तरले कर लें, एड़ियाँ रगड़ लें, कोई यार नहीं है। जिससे मांग रहे हो उसकी शान ही इतनी बड़ी है, तुम मिट्टी हो जाओ या खाक हो जाओ। और ये भी तो देखो कि अल्लाह ताला ने बंदों से अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी, और मोहब्बत का दर्जा 70 माँओं जितना रख दिया। बच्चा मनपसंद चीज़ के लिए जब माँ के सामने रोता है तो सख्त से सख्त माँ का दिल भी नरम हो जाता है। बच्चे की खुशी की खातिर वो उसकी ज़िद मान जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से तो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने दुआ करना सीखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाना सीखा, ज़ार ज़ार रोना सीखा, और इस खालिक व मालिक ने हमेशा मेरे आंसुओं की लाज रखी। मेरी ज़्यादातर दुआएं कबूल होती रहीं, और जो नहीं होती हैं तो पूरा यकीन है कि उनकी कबूलियत मेरे लिए यकीनन खैर नहीं होगी, या अल्लाह ताला को मेरा रोना ज़्यादा पसंद आता होगा, इसलिए कुछ दुआएं कबूल ना हो पाई। बहुत दिनों से, बहुत अरसे से दिल चाह रहा था कि मैं इस दुआ पर बात करूं, और दिल चाह रहा था कि हर शख्स अपनी औकात से बढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे, क्या पता उसकी झोली भर जाए। इस नए साल में, ये जो आने वाला साल है 2022, इसके लिए हम अपने रब से क्यों ना रो रो कर मांगे वो सब चीज़ें जो इस साल में हमसे बिछड़ गए, यानी वो लोग जो हमसे बिछड़ गए। कई ऐसी बीमारियां आई, कई ऐसे वक्त आए जब हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। कई ऐसी शानदार हस्तियां जो अल्लाह के पास चली गईं, हम उन्हें उठाकर कब्रिस्तान तक छोड़ाए और अपनी मौत को याद करते रहे। हर वक्त दिल धड़कता रहता था, कहीं हमें ये ना हो जाए। सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क पहने, ये करें वो करें। तो क्या हम अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते? और दिल चाहता है कि अल्लाह के आगे बस अपनी झोली फैलाकर बैठे रहें, उससे मांगे कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। पिछले साल में जो अज़ियतें, जो अज़ाब, जो चीज़ें हमने फ़ेस की, अल्लाह इस साल में ना देना, या अल्लाह इस साल को बेहतरीन कर देना, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे दोस्त अहबाब के लिए। या अल्लाह ताला हर उस शख्स के लिए जिसने हमसे ज़्यादती की, हर उस शख्स के लिए जिसके साथ हमने ज़्यादती की, या अल्लाह तो अपने रहम के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह ताला जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गियाँ दूर कर दे, जो प्यार करने वाले हैं उनको अपने रहम में शामिल कर ले, जो मोहब्बतों को बांटने वाले हैं या अल्लाह उन पर भी रहम कर दे। या अल्लाह हीरे जैसे लोगों को एक साथ रखना, या अल्लाह इस वक्त को, इस मोहब्बत को, इस प्यार को या अल्लाह कबूल कर लेना, हमें वो सब कुछ अता करना जो तूने हमें देने का वादा किया है। मेरे रब, तेरे अलावा हमें कोई दे नहीं सकता, तेरे अलावा कोई हमसे बात नहीं कर सकता, या अल्लाह तेरे अलावा हम पर कोई रहम नहीं कर सकता। मेरे रब ताला तू ही हम पर रहम फरमा। या अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं क्योंकि कोई और हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर सकता। मेरे रब्बुल आलमीन तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।